हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए एक फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। इसमें मैंने डबल घेर लगाया है। एक तो मैन फैब्रिक है, उसके अंदर वाइट नेट का घेर है और उसके अंदर अस्तर लगाया है कॉटन का। और चोली और घेर के जोड़ पे मैंने लेस और पर्ल्स लगाए हुए हैं। और बैक में मैंने ये बेल्ट फैब्रिक की बनाकर लगाई हुई है। तो ये ड्रेस जो है 1 साल की बच्ची से लेकर 2 साल की बच्ची तक भी आ सकती है। तो आइए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेन फैब्रिक है फ्रॉक के लिए और ये नेट का फैब्रिक है और ये कॉटन का अस्तर है। तो मेन फैब्रिक मैंने 1.5 मीटर लिया है और नेट का फैब्रिक मैंने 0.75 मीटर लिया है और कॉटन का अस्तर मैंने 1 मीटर लिया है, जिसमें से थोड़ा सा 8-9 इंच का कपड़ा बच गया था। तो इसमें अब हम बैक पार्ट के इसमें अस्तर पे हम चोली की कटिंग करते हैं। तो पहले मैं ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में रखा है और इस पर तीरे का निशान 4 इंच पे लगाया है और आर्म होल के लिए भी 4 इंच का निशान लगाया है। और चेस्ट पे मैंने लगाया है निशान 11 इंचेस की मुझे चेस्ट रखना है, तो 5.5 पे निशान लगा के 1/2 इंच से मैं अलाउंस रखा है, तो टोटल 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और चोली की लेंथ मैं इस वक्त 9 इंच रख रही हूँ, सिलने के बाद ये 8 इंच बचेगी। तो टोटल तैयार चोली इसकी रहेगी 8 इंचेस। तो यहाँ पर हम इसके नीचे निशान लगा लेते हैं, निशानों को सीधा कर लेते हैं। और कमर का निशान मैंने लिया है 19 इंचेस की मुझे लेना है कमर। तो मैंने 9.5 पे निशान लगाया है कमर के लिए और आधा इंच उसमें सिम अलाउंस रखा है और आधा इंच थोड़ा सा मैंने ऊपर करके तिरछा निशान लगाया है चोली में गोलाई देने के लिए। तो इस तरह से अब हम इसकी चोली की कटिंग कर लेते हैं। ये सिर्फ एक पार्ट कट कर रही हूँ मैं, तो ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। बैक पार्ट हम अभी बाद में कट करेंगे इसका। यहाँ से मैं आर्म होल भी कट कर लेती हूँ और ऊपर सीधा निशान लगाया था उसको कट कर लेते हैं। तो अब इस पार्ट को अब हम एक तरफ रख देते हैं और अब हम बैक पार्ट के लिए यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करके रखते हैं। इसमें मैं पीछे वाले हिस्से को खोलना है, उसमें ज़िप लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर डबल फोल्ड में 1 इंच कपड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसको हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे 1 इंच मार्जिन छोड़कर। तो यहाँ पे मैं स्केल से 1 इंच मार्जिन के लिए पहले लाइन खींच देती हूँ और इतना मार्जिन छोड़ के हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे और फिर बाकी सारे निशान इसी तरह से लगा के इसको हम कट कर लेंगे। तो ये जो 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है ये हमारा पीछे चेन लगाने में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को मैं मामूली सा शेप दे के गहराई दे दूँगी इसमें। बच्चों के कपड़ों में ज़्यादा गहराई देने की ज़रूरत नहीं रहती, तो बहुत आधा इंच से भी थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें गहराई दी है। अब ये अस्तर का कपड़ा है बचा हुआ, इसमें से घेर के लिए अस्तर निकाल लेते हैं। तो इसमें इसकी 11 इंचेस टोटल लेंथ ले रही हूँ मैं घेर की। क्योंकि इसके ऊपर बाकी हमारे 2 घेर और अटैच होंगे। और इसको अस्तर वाले घेर को मैं ए लाइन में निकाल रही हूँ। इसमें मैं प्लीट्स वगैरह नहीं डालूँगी, घेर नहीं डालूँगी, क्योंकि ऊपर 2 घेर लगेंगे, उनमें काफ़ी घेर हो जाएगा। तो अस्तर को बिना घेर का ही लगा रहे हैं। तो उसको ए लाइन शेप में कट करेंगे, तो इसलिए उसका कमर का साइज़ लेने के लिए यहाँ पे हम चोली का पार्ट रखते हैं यहाँ पर, और उसके हिसाब से यहाँ जितना हमारे फ्रंट वाली चोली है उतना पे हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम तिरछा निशान नीचे तक लगाएंगे और इस तरह से ए लाइन में अस्तर, इसका घेर का अस्तर कट हो जाएगा।
और अब थोड़ा सा कोने पे से 1 इंच ऊपर उठाते हुए हम इसको थोड़ा सा गोलाई का शेप दे देंगे। तो हमारा घेर कट हो गया है। इसको ऊपर से हम डबल फोल्ड किया था, यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं और ये 2 पार्ट कर लेते हैं इसके कट करके। अब चोली का जो अस्तर है उसमें हम नेक कट कर लेते हैं। नेक कट नहीं किया था अभी। तो फ्रंट नेक में कट कर रही हूँ 2.75 इंच और उसकी चौड़ाई कट की है 1.75 और इस पर इस तरह से गोलाई का निशान लगा के हम सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे और बैक वाला पार्ट जो नीचे है उस पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे गहराई के लिए और चौड़ाई उसकी ऊपर वाले के बराबर ही रहेगी और उसको बैक वाला नेक हम कट कर देंगे। तो ये चोली के अस्तर को हम मैन फैब्रिक पे रख के अटैच कर लेंगे। इसके घेर के लिए मैंने मैन फैब्रिक से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। इनकी लंबाई मैंने रखी है 12 इंचेस और इसका घेर के लिए पूरा अरस का पूरा कपड़ा निकाला है। तो 2 पीसेस इसलिए इस तरह से अरस में से ले लिए हैं। तो ये घेर हो जाएगा आगे और पीछे का। और दूसरा अंदर वाले घेर के लिए मैंने वाइट नेट ली थी। तो ये भी 0.75 मीटर पीस लिया है। उसमें से मैंने मैन फैब्रिक से 1 इंच लंबा रखा है इसको। और जब मैन फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा रहेगा ये वाइट नेट। तो अब हम चोली की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो मैं मैन फैब्रिक पे इसको रख के अस्तर को रख के और इस तरह से नेक और शोल्डर हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मैन फैब्रिक जो रखा है तो उसका सीधा साइड अस्तर की तरफ रखा है यानी अंदर की तरफ, और वो बाहर बाद में पलटाने के बाद वो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। ये पहले मैन फैब्रिक मैंने कट नहीं किया था क्योंकि ये थोड़ा फिसलने वाला कपड़ा है। तो इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो जाती है। अब मैंने ये शोल्डर और गले में छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं और उसके बाद इसको सीधा करके मैंने इस पर आयरन कर लिया है। तो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब बैक पार्ट भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो पहले इसको हम पीछे से जहाँ चेन लगानी है उसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पे स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है यहाँ पर और आर्म होल में और गले में मैंने कट्स भी लगा दिए हैं। और अब इस तरह से फ्रंट पार्ट को लेके इसके बीच में से हम इसको डालेंगे बैक पार्ट के साथ और शोल्डर अटैच करेंगे गुम सिलाई से। तो इसको इस तरह से करने के लिए हम फ्रंट जो उसका मैन फैब्रिक है मैन फैब्रिक की तरफ मैन फैब्रिक रखेंगे और अस्तर की तरफ अस्तर रखेंगे। इस तरह से हमको इसे रखना है। इसके अंदर से शोल्डर को इस तरह अंदर से डाल के हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए हैं और अब इसको हम इस तरह से बाहर निकाल के सीधा कर लेंगे। तो ये सिलाइयाँ अंदर जाके गुम हो जाएंगी और बैक पार्ट को इस तरह से कोने हम नुकीली चीज़ से बाहर कर लेंगे और फिर इस पर हम आयरन कर लेंगे। तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और आयरन करने के बाद फिर हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमें आर्म होल और नेक और पीछे का ये सब गुम सिलाई से इनविजिबल स्टिचिंग से स्टिच हो गए हैं। अब यहाँ पे हम ज़िप रखेंगे। तो ज़िप को इस तरह से यहाँ पर हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रख कर हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और फिर उसको बाद में पलटा के हम पीछे की तरफ कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको पकड़ के यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। तो ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था वो इस तरह से ज़िप में अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा हमने अस्तर अटैच किया था 1 पैर का मार्जिन तो वहाँ एडजस्ट हो गया था और बाकी ये ज़िप लगाने में एडजस्ट हो जाएगा और फ्रंट और बैक पार्ट हमारा बराबर आ जाएगा। तो अब ये बैक पार्ट का दूसरे साइड का हिस्सा भी ज़िप पर इस तरह से रख के हम स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे ज़िप दोनों तरफ के पार्ट्स पर इस तरह से अटैच हो गई है। अब इसको इस तरह से फैला के हम ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे दोनों साइड। तो ये सिलाई बैठ जाएगी अच्छे से।
तो ये दूसरी तरफ भी हम इस तरह से एक टॉप स्टिच डाल देते हैं। अब मैं फ्रॉक का घेर के तीनों हिस्से ले रही हूँ। इसमें मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक में लंबाई में ये इस तरह से इसका साइड का हिस्सा हम कट करके निकाल देते हैं, जिसमें प्रिंट नहीं है, किनारी वाला हिस्सा है ये। और इसके बाद इस पर हम यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे पूरी लंबाई में। ये हम मशीन का टाँका बड़ा करके लगाएंगे, लंबी बड़े बखिए से। इस तरीके से ये पूरे हिस्से में हमें प्लीट्स डालना है, तो ये हम धागा खींच कर प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह से आगे वाले और पीछे वाले हिस्से पे कर लेंगे। ये किनारे वाला जो धागा है इसको हम यहाँ नॉट लगा देंगे, ताकि हम दूसरी तरफ से जब धागा खींचे तो ये निकले नहीं। अब दूसरी तरफ के सिरे से हम एक धागा पकड़ेंगे, दोनों धागों में से एक पकड़ेंगे, ऊपर वाला धागा या नीचे वाला कोई सा भी पकड़ लें हम, और उसको खींचते जाएंगे। और जितना हमें फ्रॉक के बॉडीस वाला पार्ट जितना हमने रखा है उसके बराबर हमको खींचकर इसमें प्लीट्स बना लेना है। तो इस तरह से इसको उसके साइज़ का करने के बाद हमें प्लीट्स को फैला के सब तरफ बराबर कर लेना है। वो बराबर करने के बाद उसको इस तरह से अस्तर के साथ रख के हमें सिलाई लगा लेना है। और जो नेट का फैब्रिक था उसमें भी हम इस तरह से करेंगे। तो मैंने रेडी कर लिया है। इस पे किनारे पे मैंने मेन फैब्रिक की किनारे पे मैंने इंटरलॉक लगा लिया है, ताकि धागे वगैरह ना निकले। और जो हमारे बॉडीज पार्ट था चोली वाला, उसका भी कमर वाले हिस्से पे मैंने इंटरलॉक कर लिया है। और अब हम यहाँ पर पहले अस्तर रखेंगे। अस्तर के कमर वाले हिस्से पे वाइट नेट का घेर रखेंगे, उसका कमर वाला हिस्सा। और फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे यहाँ पर सीधा करके, और यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। तो तीनों फैब्रिक एक साथ स्टिच हो जाएंगे। इसी तरह से बैक वाला पार्ट भी हम तैयार कर लेंगे। इसमें हमारा नेट वाला हिस्सा जो है मेन फैब्रिक से ज़्यादा लंबा है। अब इन पार्ट्स को हम चोली के साथ इस तरह से रख के बराबर सेट करते हुए इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से बैक वाले पार्ट को भी हम रेडी करेंगे। बैक वाला घेर जो है वो बैक वाले पार्ट बॉडीज वाले पार्ट के साथ रख के हम यहाँ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अलग अलग आगे और पीछे का अलग अलग जोड़ने से ये फ़ायदा होता है कि बाद में हमें फ़्रॉक को ढीला करना हो या टाइट करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। टाइट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती बच्चों के कपड़ों में, लेकिन बच्चे थोड़े बढ़ते हुए होते हैं तो कपड़े टाइट हो जाते हैं, तो उनको हम ढीला कर सकते हैं आसानी से। अब इस मेन फैब्रिक में से इतना पीस बचा हुआ है, लगभग 8-9 इंच चौड़ाई है इस पीस की। इसको इस तरह से किनारे से तिरछा पकड़ते हुए हम इस तरह रखेंगे, एक तरफ से चौड़ा एक तरफ से पतला, और लगभग 25 इंचेस हम लेंगे। इतना लंबा हम पीछे का बेल्ट बना लेंगे। तो एक तरफ से हमने चौड़ा फोल्ड किया है इसको, एक तरफ से पतला किया है, ताकि हमारे एक सिरे पे से इस बेल्ट का एक हिस्सा निकल जाए और दूसरे सिरे पे से दूसरा निकल जाए। इस तरह से इसको हम यहाँ कट कर लेंगे। और जिधर कम चौड़ी वाली साइड है इधर लगभग 2 इंच या 2.5 इंचेस का हम रखेंगे इसका। और ये डबल फोल्ड में है ये, और किनारे पे से जितना भी कपड़े में मार्जिन था उतना हमने ले लिया है पूरा। तो ये एक तरफ की बेल्ट निकल आई है। अब फैब्रिक को हम दूसरी तरफ जहाँ चौड़ा हिस्सा है उधर से लेंगे, उधर से इसी तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे तिरछा। एक तरफ उसमें चौड़ा हिस्सा है, एक तरफ पतला बचा है, जिधर से हमने चौड़ा हिस्सा निकाल लिया था उधर वैसे ही कम बचा है। तो हम पहले जो बेल्ट का हिस्सा काट के रखा है उसके बराबर इसको रखते हुए बराबर सेट करते हुए एक जैसी दोनों काट लेंगे। और चौड़े वाले हिस्से की तरफ हम थोड़ा तिरछा कट लगाएंगे, ताकि बेल्ट का शेप बन जाए आसानी से। और अब हम बेल्ट को उल्टा रख के यहाँ से कोने पे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और फिर इसको टर्न करके पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे इसकी। और इसका मेजरमेंट दोनों तरफ के बेल्ट का बराबर ही रखेंगे हम। और इस तरह से इसको हम मेजर करके ले लेंगे। ये यहाँ 2 इंचेस आ रहा है तो हम इतना ले लेंगे, दूसरा साइड भी इतना ही लेंगे फिर। और इसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने इस नुकीली चीज़ की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करके इस पर प्रेस लगा लेंगे, तो ये फिर अच्छे से बैठ जाएगी सिलाइयाँ इसकी।
इसके कॉर्नर्स को हम किसी चीज़ की मदद से इसको सीधे कर लेंगे और फिर इसके ऊपर आयरन ज़रूर लगाना पड़ेगी। तो दोनों बेल्ट मैंने तैयार कर ली आयरन लगा के। अब जो हमने फ़्रॉक को रेडी किया है उसको हम इस तरह से रखेंगे और उसके बैक वाले पार्ट पे बेल्ट वाला हिस्सा का जो सकड़ा हिस्सा है उसको रखेंगे हम, कम चौड़ाई वाला हिस्सा, और उसको यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा के यहाँ पे स्टिच कर देंगे। बिल्कुल हमारा जो कमर वाला हिस्सा है, जोड़ दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से का जोड़ वाला हिस्सा जो है वहाँ पर इसका एक सिरा आना चाहिए और दूसरा सिरा ऊपर की तरफ इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे रफ स्टिच लगा देंगे। उसके बाद हम फ्रॉक को दोनों हिस्से जोड़ के फिटिंग लगा देंगे। तो ये हमने बेल्ट को रफ स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम इस तरह से इसको पलटाएंगे, दोनों आर्म होल वाले हिस्से इस तरह से मिलाएंगे और इसको कमर का जो जोड़ है उससे थोड़ा सा आधा इंच नीचे तक हम इसको जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर के दोनों हिस्से हटा देंगे और सिर्फ अंदर का मेन फैब्रिक वाला हिस्से पे सिलाई लगा के जोड़ेंगे। और उसके बाद हम नेट के दोनों हिस्से पकड़ेंगे इस तरह से और इनमें सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक वाले को अंदर की तरफ कर देंगे और फिर एंड में हम अस्तर वाले हिस्से दोनों इस तरह से पकड़ेंगे और उन पर सिलाई लगाएंगे। तो घेर के तीनों हिस्से अलग अलग स्टिच हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ऊपर वाले हिस्से पे सिलाई लगा ली थी और अब ये मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा ली है और नेट पे भी सिलाई लगा ली है। ये इस तरह से मेन फैब्रिक को मैंने साइड में कर दिया था, फिर नेट वाले घेरे पे सिलाई लगा ली और अब अस्तर वाला हिस्सा बचा है इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम। थोड़ी सी सिलाई लगा के नेट वाले हिस्से को हम अंदर की तरफ कर देंगे और फिर ये अस्तर वाले दोनों पीस पकड़ के हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो दोनों साइड के हमको इसी तरह से सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। और अब अस्तर पे हम घेरे पे फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा मार्जिन से और ये देखिए दूसरे साइड का भी मैंने कर लिया है तैयार और घेरे पे मैंने सिलाई लगा ली है फोल्ड करके और नेट पे घेरा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने फ्रंट जो मेन फैब्रिक है उसका घेरा फोल्ड कर दिया है आधा इंच और साइड की सिलाइयों पे मैंने इंटरलॉक कर लिया है और कमर की सिलाइयों पे तो मैंने अलग अलग इंटरलॉक पहले से कर लिया था। तो इस तरह से ये फ्रॉक के पूरी स्टिचिंग हो गई है और इसमें घेरे में जो है नेट का घेर लगभग 2 इंच इससे बड़ा है मेन फैब्रिक के घेर से। तो ये फ़्रॉक हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने एक लेस भी लगाई है जो पूरे फ़्रॉक को पूरा रेडी करने के बाद ऊपर से लगाई है और उसके फ़्रॉक के सेंटर में मैंने पर्ल्स अटैच किए हैं। तो इस तरह से देखिए फ़्रॉक का पूरा ओवरऑल लुक आया है और बहुत खूबसूरत फ़्रॉक तैयार हुई है। तो इसमें फैब्रिक जितना लगना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। मेन फैब्रिक इसमें 1.5 मीटर लगा है और नेट का फैब्रिक 0.75 मीटर लगा है और अस्तर इसमें 1 मीटर से थोड़ा कम ही लगा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को दबाकर ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।